बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर था। दोनों दरिया के शिकारी थे। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल तैयार करता तो इसमें ढेरों मछलियां आ जाती कि इसको खींचना भी इसके लिए मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और इसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा था। इत्तेफाकन एक रोज इस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर इस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश में भी ऐसी ही होती। तो काफिर की बीवी बोली तो अपने शौहर को इस पर आमादा कर ले, वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताका तो भी मेरी तरह मालदार जाए। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आई और जब इसका शौहर घर आया तो उसने बीवी का हाल मुतगय्यर देखकर दरियाफ्त किया, आखिर क्या बात है जिससे तो इस कदर गमज़दा मालूम होती है। तो वो कहने लगी, बस मियाँ तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की इबादत शुरू कर दो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी तो खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत मिलने के बाद ये कुफर की बातें करती है। तो औरत बोली, बस मुझसे अब ज्यादा बातें ना बना, मैं भी दूसरी औरतों की तरह अच्छा लिबास और अच्छे जेवरात पहनना चाहती हूँ। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि ये औरत जिद पर उतर आई है और उसका असरार हद से बढ़ चुका है तो उसने औरत को तसल्ली दी, कहा, अच्छा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा, तो इससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और सवेरे ही वो मोमिन मर्द मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इससे हाल तक न पूछा। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में मसरूफ था, उसने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त की है। औरत ने कहा कि आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने माल और दौलत से भरे हुए, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चनांचे इसी तरह बराबर वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा और 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी ला कर ना दी तो तुम मुझे लाजमी तलाक दे देना। ये सुनकर इसको इस कदर परेशानी लाहिक हुई और 30वीं सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, किया तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम ना होगा। चनांचे वो मर्द मोमिन रोजे की नियत करके यहूदी के साथ हो लिया। अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता 29 अशरफियां एक नूरानी तबाक में लेकर उसकी बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं बादशाह का कासिद हूँ, उसने ये अशरफियां लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शौहर हमारे पास काम में था, हमने इसको न छोड़ा, यहाँ तक कि इसी ने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम इसको और ज्यादा उजरत देते, बस ये एक अशरफी की कमी इसी वजह से है। चुनांचे वो औरत अशरफियों में से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनार ने इसकी 1000 कीमत औरत के हाथ में रख दी और जब शाम को वो मोमिन मर्द घर वापस लौटा तो औरत ने इससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी कि आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर इसको अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया और जब इसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैं बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम न किया। इसके बाद इस शख्स ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला इस पर अपना रहम फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, जब तक तू हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखना और खात्मा हमारा ईमान पर फरमाना। आमीन या रब्बल आलमीन।